नमस्कार दोस्तों देश में बंगाल के हुए चुनाव और ममता बनर्जी का इस्तीफ़ा ना देना भारत के इतिहास में एक नई और एक ऐतिहासिक बात जो है वो घटित होने जा रही है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से और बहुत से लोगों के विचारों को सुना, जिसमें कोई कह रहा है कि ममता अगर इस्तीफ़ा नहीं देगी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कोई कह रहा है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। लेकिन ये पहली बार हुआ। हालांकि जब कोई नेता हारता था तो वो हार को स्वीकार करता था, लेकिन अब लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की इस तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं कि दिख रही हार स्वीकार नहीं है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन मार्क जो है चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं पे लगे हैं। हालांकि कई बार मैं सोचा करता हूं, अगर ये चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं से सहमत नहीं है तो ये चुनाव लड़ते ही क्यों हैं। ये बात भी मैं सोचा करता हूँ। उनको अगर पता ही है कि धांधली होनी है तो ये चुनाव क्यों लड़ते हैं, ये ऐसी कार्रवाई क्यों करते हैं। और बाकी दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर तालमेल देखा जाए, चुनाव में एक पक्ष जीतता है एक हारता है, अगर इन सब चीज़ों को देखा जाए तो इसके अलावा सब नेताओं को पता है करप्शन है। जैसे मैं ट्रक ऑपरेटर हूँ, बड़े सियासत से बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। हमारे जो ट्रक ड्राइवर लोग हैं वो दिन में बंगाल में चलना वाजिब नहीं समझते हैं। और ये खाली बंगाल में नहीं है, ये हर जगह है। बंगाल में भी है, हर जगह है। ट्रकों का, ट्रांसपोर्टरों का बड़ा शोषण होता है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार हर जगह है, हर नेता को पता है भ्रष्टाचार मेरे देश में चरम पर है। उसके बावजूद हम उस स्थिति को स्वीकार करके अपनी सरकार को चलाते हैं ना, क्योंकि उस भ्रष्टाचार को अगर मिटा देंगे तो हमारे को भी कुछ नहीं मिलेगा, पार्टी फंड के नाम पे, निजी फंड के नाम पे। और इसी के ऊपर अगर बीजेपी ने थोड़ा सा और बड़ा वो कर दिया है तो मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं किया। ये हमारे देश की जो स्थिति आज़ादी के बाद लगातार बिगड़ती जा रही है। डेमोक्रेसी तो पहले भी हमारे देश में नाम की थी। ये था कि जो डेमोक्रेसी के रहनुमा बने थे वो पहले कुछ लिमिट में थे, अब आउट ऑफ लिमिट चले गए अपनी सीट को पाने के लिए। अश्वमेध यज्ञ जो श्री राम जी ने करवाया था, वैसे ही भारत के ऊपर भगवा करने का, भारत को पूर्ण रूप से बीजेपी के रंग में रंगने के लिए कुछ चीज़ें मोदी जी और अमित शाह गलत तरीके से कर रहे हैं, जिसमें चुनाव आयोग जो है उसकी भूमिका क्वेश्चन मार्क में आ रही है। लेकिन दोस्तों एक दूसरी बात भी है, इस सब का नुकसान ना ममता बनर्जी का हो रहा है, ना इस सब में नुकसान बीजेपी या किसी कांग्रेस या किसी अन्य दलों का हो रहा है। नुकसान इसमें दोस्तों अगर हो रहा है तो वो आम जनता का हो रहा है। वैसे तो लोकतंत्र नाम का था, भ्रष्टाचार जो है चरम पर था, और अपने कामों को करवाने के लिए हम लोगों को समझौते की नीति, भाई अगर हम पैसा देंगे तो समझौते की नीति तो है ना, तो समझौते की नीति के अनुसार चलना पड़ रहा था। लेकिन अब अगर हमारे पास एक वोट का अधिकारी तो था, जिससे थोड़ा सा नेता लोग ये करते थे कि अगर जनता हमारे खिलाफ हो गई तो हमको पलट देंगे। करप्शन शुरू से चल रहा था, बूथ क्रैप्चिंग और ये सब चीज़ें शुरू से चल रही थी। इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए ईवीएम वगैरह आया, तो उसको कैसे हैंडल करना है नेताओं ने उसकी भी तोड़ निकाल लिए।
दूसरा पार्टी निगरानी करती रह गई, तब भी उसकी तोड़ निकली है। तो ये कुल मिला के दोस्तों ये चीज़ें जो थी, लेकिन अब बहुत बड़े स्केल पे आ गई और जनता तब भी चुप थी, जनता अब भी चुप है क्योंकि जनता को शायद लग रहा है कि पार्टियां बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्थिति वैसी की वैसी रहेगी, हम लोगों को समझौते की नीति से चलना है। लेकिन अगर दोस्तों तानाशाही हावी हो गई तब फिर मजबूरी होगी जन आंदोलन करने की। तो जन आंदोलन करने के लिए नेता कौन है, अगुवाई कौन करेगा? तो अगुवाई वही करेगा, जैसे ममता बनर्जी हो गई, राहुल गांधी हो गए, अखिलेश हो गया, अरविंद केजरीवाल हो गया, या ऐसे ही वो लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्य हो गए, यही सब लोग तो करेंगे। जनता ने कहाँ अपनी बुद्धि को लगाया? जब जनता के ऊपर कसाव बनता है तो उस समय जनता तिल मिलाती है, लेकिन नेता अपने पक्ष का लाभ लेके निकल जाते हैं, जनता को तब भी नहीं पता लगता। ऐसे ही अब अगर लोकतंत्र को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाएगा और राजा और प्रजा वाला खेल दोबारा से शुरू होगा, तब शायद जनता को अपने साथ हुए शोषण का एहसास होगा। लेकिन तब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों ये चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ? ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ, थाने में चले जाइए, कोई समस्या आती है, दरोगा कहता है कि हमारे को तो लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना है और एफआईआर लिखने से मना कर देता है। अपने द्वारा बनाई गई नीतियों और कानूनों को थोपने का प्रयास करते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सी समस्याएं हैं। किसान के साथ लूट हो रही है, और ऐसा नहीं है, कई लूटों में किसान खुद गलत आदमी को सपोर्ट देते हैं। जैसे आप लगा लीजिए यूपी में गन्ने की पेमेंट समय से नहीं मिलती है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे के कुछ दलाल लगे हैं जो किसानों की मजबूरी का लाभ उठाकर गन्ना खरीदते हैं, और उस गन्ने को खरीदने के बाद में उनको भुगतान मिल से किसी न किसी जुगाड़ से मिल जाता है, और किसान एक एक डेढ़ दो साल तड़पता रहता है। तो दोस्तों ये सब उदाहरण मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ कि करप्शन तो बहुत पहले से है, और हम लोगों ने जो है संघर्ष ना करने की कसम खाई है, इस कारण से आंखें मूंदे बैठे हैं। लेकिन अब बात आ गई है आपके वोट का अधिकार छीनने की। अगर वो गया तो फिर आप अपनी बात कहने के हकदार नहीं होगे। जो उन्होंने ऊपर से लागू कर दिया वही मानना पड़ेगा, या फिर दोबारा से आज़ादी के लिए पूरा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन आंखें खुल नहीं रही हैं। आलस और भोग विलासता की आदत पड़ गई है हम लोगों को, इस कारण से नहीं हो पा रहा है। जो हमारे रहनुमा बने हैं वो हमारा शोषण वो भी कर रहे हैं। अगर उनको भी सरिंजों से खून निकालने की ज़रूरत पड़े निकालेंगे वो भी। जागना इसलिए आप लोगों को है। यही मैं अपनी बात को अभी ख़त्म करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लाइक व शेयर आप करेंगे नहीं, ये हमको पता है, क्योंकि जो बंदा काम की बात कहता है वो आप उसकी बात तो सुनते नहीं। अभी कोई ठुमके लगाने वाली आ जाए उसकी बात सुनेंगे आप। तो यही अपनी बात को समाप्त करते हुए दोबारा से एक उम्मीद के साथ कि मेरा देश जागेगा। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।